हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल के कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे सिविल की वैकेंसीज निकलती थी या निकल रही हैं या निकल सकती हैं, तो मैं सारे डिपार्टमेंट आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हो गए हैं जहाँ पे आउटसोर्स पे ही वैकेंसीज अब निकलती हैं। तो सबसे पहले हम रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब सीधा टेस्ट के थ्रू जहाँ पे वैकेंसीज फिल होती हैं, तो उसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी। उसके बाद जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी की 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। इसके बाद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड और पीसीएल, टीसीएल और इसके अलावा टीसीपी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हिमुडा की भी पिछले साल वैकेंसी आई थी। एग्रीकल्चर की भी, एचपी स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के भी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसमें मैकेनिकल सिविल और केमिकल के लिए कंबाइंड वो एग्ज़ाम रहता था। और इसके अलावा हम बात करें तो HPSIDC, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसमें भी पहले बहुत वैकेंसीज आती थी मतलब, और अब यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है फ्यूचर में 1-2 साल बाद आपको इस डिपार्टमेंट पे भी वैकेंसी देखने को मिले। तो ये वो टोटल डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टोटल डिपार्टमेंट हैं जहाँ टेस्ट के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। फिर उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर। अब इसके बाद हम उन डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं जिनमें अब धीरे धीरे आउटसोर्स वाला काम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर रेगुलर भर्तियाँ जो बहुत कम होती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है HPMC, तो इनका इसी साल एक एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिज़ल्ट भी जो है वो आ चुका था। क्योंकि इसमें जो था वो एक्सपीरियंस मांगा था इस एग्ज़ाम में, जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी थी उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए था। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, अब इनके भी अब हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जिसमें फंडिंग आती है, तो यहाँ भी टेस्ट लिया जाता है। 2018 में हुआ था, इसके बाद इसी साल में इनका टेस्ट हुआ। इसके बाद हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी 11 जेई लगे हैं, लगभग 2 या 3 महीने हुए उन्हें। उसके अलावा अभी 8-10 वैकेंसी और है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो भी आउटसोर्स पे ही रखे जाएंगे। इसके बाद पंचायती राज और HRTC, तो HRTC में भी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी रहती है। और पंचायती राज में पिछले 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, लगभग 50 के आसपास यहाँ पे भी वैकेंसी है। तो ये टोटल वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आउटसोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम और डिपार्टमेंट की बात करें तो इस बार आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आई। तो ये बहुत पहले पोस्टें फिलअप हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सैंक्शन जो थी वो बहुत पहले से है, लेकिन अब जो है इनको फिल कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा जेई की एक और पोस्ट कोड में 1004 में वैकेंसी निकली है और वो लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा 1 साल पहले जो है टूरिज़्म में भी जूनियर इंजीनियर सिविल की वो रिक्रूटमेंट निकली थी, जिसमें आप मतलब डायरेक्ट उसमें आउटसोर्स वाला ही सिस्टम था, ऐसा कोई टेस्ट वाला नहीं था। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश में जैसे यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी टेस्ट के थ्रू वैकेंसीज़ को भरा जाता है। अभी देखा था आपने कि एक टेस्ट हुआ था जिसका कल रिजल्ट आया था जूनियर इंजीनियर सिविल का इवेलुएशन के लिए। इसके अलावा IIT का भी लास्ट वीक एग्ज़ाम हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, और NIT के भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसीज टाइम टू टाइम आती रहती है। और वो अलग बात है कि NIT में मैक्सिमम डेपुटेशन बेसिस जॉब आती हैं, जबकि IIT में आपको रेगुलर भी रखा जा सकता है, और YSP यूनिवर्सिटी में भी। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप इन डिपार्टमेंट्स को देख सकते हो और फ्यूचर में देख सकते हो आप। टोटल 5 डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ पे आउटसोर्स पे टोटली काम हो रहा है, और आने वाले टाइम में जो है इनके लिए पॉलिसी भी बन जाती है। जैसे एक डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मेरे पास जितनी डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर करी। इसमें कोई भी गलत नहीं है कोई डिपार्टमेंट, सभी मैंने वही कवर करे हैं जिनमें एक्चुअली वैकेंसी है। इसके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंट बचते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ये अलग एक और डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जब 2-3-4 डिपार्टमेंट के बारे में पता चलता है। और अगर आपको पता है तो आप भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पे आजकल बहुत सारी अपडेट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।